पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण सबका भला हो। पृष्ठ आनंदगिरी। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3 पृष्ठ 97 आनंदगिरी टीका पैरा 2। तात्पर्यमर्थवादस्य उक्त्वा नियुक्तया वाग्देवतया यत्कृतं तत् उपन्यस्यति तथेत्यादि न। अर्थवाद का जो तात्पर्य अर्थात अंतर्निहित अभिप्राय उसे भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अब देवताओं ने जो वाग देवता से अनुरोध किया कि हमारे लिए तुम उद्गान करो, उस अभिप्राय को सुनकर वाग देवता ने जो कार्य संपादित किया उसका वर्णन करते हैं भाष्यकार। तथेति तथास्त्विति देवैः उक्त्वा। मैं आपकी भावना का स्वागत करता हूँ, ऐसा वाग्देव ने कहा। मूल में अध्यात्म संज्ञक करणों का परस्पर संवाद का वर्णन है, लेकिन अधिदैव चेतन होते हैं, उनका परस्पर संवाद हो सकता है। नेत्र इत्यादि जो अध्यात्म हैं, करण हैं, वे अचित हैं, जड़ हैं, वे परस्पर संवाद कर ही नहीं सकते। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने कर्णग्राम को देवपरक बताया। यहाँ यह मनोविज्ञान है कि चाहे 5 कर्मेंद्रियाँ हों, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हों, अंतःकरण चतुष्टय हो, ये जो 14 करण हैं जिनको हम अध्यात्म कहते हैं, इनमें एक एक करण को लेकर एक एक असाधारण कृत्य का संपादन होता है। हम कहा करते हैं कि इंद्रियों के जो अधिदैव हैं उच्छिष्ट भोजन नहीं करते, अनुच्छिष्ट भोजन करते हैं। उनका विषय सर्वथा अपूर्व होता है। उदाहरण के लिए उच्चारण, वाक्य विन्यास, शब्दोच्चारण, अक्षर का उच्चारण, वाक इंद्रिय
का असाधारण विषय है, किसी अन्य के द्वारा उसका संपादन नहीं हो सकता। अनुच्छिष्ट विषय का ही संपादन एक एक करण के द्वारा होता है। नेत्र के द्वारा ही दर्शन संभव है, श्रोत्र के द्वारा ही श्रवण संभव है, मन के द्वारा ही संकल्प संभव है, बुद्धि के द्वारा ही निश्चय संभव है, चित्त के द्वारा ही स्मरण संभव है, अहम के द्वारा ही अहंकार संभव है। साहित्यिक भाषा में सर्प को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा सर्प जो होता है नेत्रों के द्वारा श्रवण कर लेता है। वहाँ भी समझना चाहिए कि नेत्र इंद्रिय का जो अभिव्यंजक संस्थान या गोलक है, उसी में श्रोत्र इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान की प्रतिष्ठा है। उदाहरण के लिए जिह्वा तो एक है, लेकिन त्वक इंद्रिय की अभिव्यक्ति भी उसके माध्यम से होती है। हमारा आपका अनुभव है, चरक संहिता जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि त्वक इंद्रिय को अभिव्यक्त करने के संस्थान आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर हैं। इसमें मनोविज्ञान यह है कि 1 सेंटीमीटर आजकल की भाषा में अगर त्वक इंद्रिय को अभिव्यक्त करने के संस्थान होते, त्वक इंद्रिय को अभिव्यक्त करने के संस्थान का क्षेत्रफल कहीं 1 सेंटीमीटर होता है, तो हमारे आपके जीवन की क्या दशा होती। नेत्र गोलक, श्रोत्रेंद्रिय के गोलक, नासिका घ्राण के गोलक में और अतीन्द्रिय त्वक इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान रूप गोलक में बहुत अंतर है। आपाद मस्तक त्वक इंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान हैं, बाह्याभ्यंतर भी। तो एक ही जिह्वा त्वक इंद्रिय को अभिव्यक्त भी करने में समर्थ है। बोलते हैं तब वाग इंद्रिय को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। रसास्वादन करते हैं तो रसनेन्द्रिय को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्थान जिह्वा है। 3 इंद्रियों का अभिव्यंजक संस्थान है, 2 ज्ञानेन्द्रिय 1 कर्मेंद्रिय। तो सर्प के नेत्र गोलक में वह क्षमता होती है कि श्रोत्र इंद्रिय का भी अभिव्यंजक संस्थान उसमें संलग्न है। फिर भी सर्प को कहते चक्षुश्रवा, चक्षु के द्वारा सुनने में वो समर्थ है। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए कि प्रत्येक करण के द्वारा जो ग्राह्य विषय होता है अपूर्व होता है, अनुच्छिष्ट होता है। इसमें भी विभाजक रेखा है। श्रोत्र इत्यादि को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। जबकि पाँव इत्यादि को कर्मेंद्रिय कहते हैं, वाक इत्यादि को कर्मेंद्रिय कहते हैं। इसका विभाजक कौन है? सत्वात् समजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत, गीता का 14वां अध्याय सांख्य सिद्धांत। जिस इंद्रिय के द्वारा शब्दादि विषयों में किसी विषय का ग्रहण होता है उसको ज्ञानेंद्रिय समझना चाहिए। सत्व का उत्कर्ष उसमें समझना चाहिए। लेकिन प्राप्त विषय का विसर्जन जिसके द्वारा होता है
रजः कर्मणि भारत, उसे राजस और कर्मेंद्रिय समझना चाहिए। विषय तो 5 ही हैं, लेकिन अधिग्रहण के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय, विसर्जन के लिए 5 कर्मेंद्रिय। उसमें भी ज्ञान जो होता है प्रमाण तंत्र होता है, वस्तु तंत्र होता है, कर्म पुरुष तंत्र होता है, कर्ता के अधीन होता है, स्वतंत्र कर्ता व्याकरण का यह सूत्र भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलने में हम समर्थ हैं, हमारे अधीन वाक् इंद्रिय है, क्योंकि कर्म करने में कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। लेकिन सुनने में हमारी स्वतंत्रता अवरुद्ध हो जाती है। कोई अभद्र वाक्यों का विन्यास करे तो अभी सुनने के लिए हम बाध्य हैं। ज्ञान में जितनी परतंत्रता है उतनी परतंत्रता कर्म में नहीं है। लेकिन जहाँ हम परतंत्र हैं वहाँ देवता स्वतंत्र हैं। भद्रम करुणे भी प्रार्थना क्यों करते हैं? देवता जो होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के भी, कर्मेंद्रियों के भी, अंतःकरण के भी नियामक होते हैं, उद्भाषक होते हैं। और यहाँ तक कि इंद्रिय के रूप में, करण के रूप में भी देवता ही प्रविष्ट होते हैं। अग्नि वाक होकर मुख में प्रविष्ट हुआ, इस प्रकार की श्रुति भी है। इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ हमारी परतंत्रता है वहाँ देवताओं की स्वतंत्रता है। देवता इंद्रियों के नियामक होते हैं। हम इंद्रिय तादात्म्यापत्ति के कारण इंद्रियों के नियामक नहीं होते, जबकि स्वरूपतः देवताओं से ऊंचा स्थान जीव का सिद्ध होता है, विषय करण सुजीव समेता। देवता का जो ज्ञान है वो सिर्फ वेद ही इसमें प्रमाण है कि या उसमें युक्ति भी वेद प्रमाण है, वेदादि शास्त्र और तदनुकूल युक्ति। पहले आया है अधिदैव इत्यादि के अस्तित्व में आस्था तब संभव है जब परंपरा से हम वैदिक शास्त्र में आस्थान्वित हों। शास्त्र ही बताएंगे। अधिदैव तो बहुत ऊंचे हुए, इंद्रियां भी तो अतीन्द्रिय हैं। कहा इंद्रियां भी अतीन्द्रिय हैं। उन इंद्रियों से भी सूक्ष्म अधिदैव तो अतीन्द्रिय हो ही गए। इसलिए कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, अधिदैव, ये सब के सब इंद्रियातीत पदार्थ हैं। तो अनुमान शास्त्र सम्मत चाहिए। वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही अधिदैव में आस्था संभव है। इसलिए मैथिली में कहावत है, देव पितर सब पेट भीतर। जो भौतिकवादी होते हैं वे न पितरों का अस्तित्व मानते न देवताओं का अस्तित्व मानते हैं। देहात्मवादी होते हैं, देव पितर सब पेट भीतर। तो एक विचित्र तथ्य चल रहा है ना यहाँ। प्रकरण क्या है? बहुत गंभीर है। इस पर विचार करके तो मैं बहुत लाभान्वित भी हूँ, लट्टू भी हूँ। टट्टू नहीं, लट्टू भी हूँ और लाभान्वित भी हूँ। लाभान्वित क्या हूँ? क्या विषय चल रहा है सुरेश जी? विषय ये चल रहा है कि ज्ञान और कर्म के बिना व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती है। जानाति इच्छति करोति, इच्छा शक्ति का अंतर्भाव ज्ञान में कर देते हैं। जानाति इच्छति करोति, ऊपर ज्ञान, बीच में इच्छा, नीचे कर्म। इच्छा का अंतर्भाव कर दिया ज्ञान में तो दो की सिद्धि हो गई। किसकी? ज्ञान और कर्म की।
जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनके जीवन का लेखा जोखा करें तो ज्ञान और कर्म क्या संपादन उनके द्वारा होता है क्या? चेतन की पहचान क्या है? जो ज्ञान और कर्म का संपादक हो वही चेतन है। लेकिन ज्ञान और कर्म के दो भेद हैं। शास्त्र के द्वारा अधिगत ज्ञान और कर्म, और बिना शास्त्र के प्रत्यक्ष अनुमानादि शास्त्रातिरिक्त प्रमाणों के द्वारा ज्ञान और कर्म, यही विषय चल रहा है। असुर कौन होते हैं? कहो भरद्वाज, असुर कौन होते हैं? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन न लेकर प्रत्यक्ष अनुमान आदि इतर प्रमाण का आलम्बन लेकर ही जो ज्ञान और कर्म का संपादन करते हैं अपने आप को अव्वल दर्जे एक नंबर का ज्ञानी और कर्मी भी समझते हैं होते हैं वो असुर, होते हैं बुद्धू। अपने को देवताओं से भी ऊपर और बुद्धिमान शास्त्रज्ञों से ऊपर मानते हैं। पहली बात क्या हुई? अमुक व्यक्ति के जीवन में जो ज्ञान और कर्म है वो केवल प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध है तो समझ लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि असुर है, इससे सावधान रहें। यह राष्ट्र का, परिवार का अपना विनाश किए बिना नहीं रहेगा। इसके संपर्क में आने पर हमारा भी विनाश होगा ही। उनसे बचना चाहिए। कितने प्रतिशत व्यक्ति हो जाएंगे जिनसे बचने की आवश्यकता है? मन ही मन। कुछ चीज़ें मन में रखने की हैं, उसे बोल देंगे तो विपत्ति होगी, क्योंकि बहुमत उन्हीं का रहेगा। अब उससे भी सूक्ष्म बात क्या है? माना कि अमुक व्यक्ति के जीवन में शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म प्रतिष्ठित है, फिर भी असुर हो सकता है वो। सामान्य असुरों से तो ऊपर उठ गया वो, क्योंकि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का उसने आलम्बन ले लिया। लेकिन जिस विषय का ज्ञान होता है शास्त्र के द्वारा, तो जिस विषय का संपादन कर्म होता है, उसमें समासक्त हो गया, अभिनिविष्ट हो गया, मेरे लिए ही ऐसी भावना हो गई तो फिर असुर हो जाएगा। इसलिए असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। यद्यपि स्वर्गादि दिव्य लोकों को शास्त्रीय ज्ञान और कर्म के बल पर देहत्याग के बाद अमुक अमुक जीव ने प्राप्त किया है, लेकिन अभिनिवेश के कारण, ज्ञान और कर्म में अभिनिवेश के कारण मेरे द्वारा संपादित असाधारण ज्ञान है, असाधारण कर्म है, इस अभिनिवेश के कारण वो भी असुर। तो दैवी संपत्ति कितने सूक्ष्म है इसका वर्णन चल रहा है। पहले क्या करना चाहिए? केवल शास्त्रातिरिक्त ज्ञान कर्म तक सीमित जीवन न रहे, शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन लेना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। उसके बाद देखना चाहिए कि उसमें भी अभिनिवेश, अभिस्वंग, अहमिति इतना मेरे लिए ही रहे, इसका प्रभुत्व मेरे लिए ही रहे, यह तो कम से कम दूसरों के पास ना जाए। या फिर असुर भाव आ गया, तो आसुर भाव से, आसुरी संपत्ति से विनिर्मुक्त होने का मार्ग यहाँ पर श्रुति प्रशस्त कर रही है। उसका जीवन कितना दिव्य होगा? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का संपादन भी अहंकार आसक्ति स्वार्थ विहीन होकर करेगा। छांदोग्य श्रुति के अनुसार बोल रहा हूँ। क्या 3 दोष हैं? अहंकार,
दिव्य कार्य में भी अहंकार, फिर उसमें आसक्ति फल आदि को लेकर और कर्म ज्ञान को लेकर, और फिर स्वार्थ की सिद्धि। जिसके सभी कर्म अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ से विनिर्मुक्त होते हैं, उस पर विश्व में कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ते नर तुम्हें समान रघुराया ज्ञानी त्वात्मयु में मतम। आगे भी जो प्रकरण होगा उसका सारांश हमने बताया। नारायण। अब यहाँ आया है उपास्य कौन हो सकता है। एक एक इंद्रिय के देवता, यहाँ तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के देवता भी उपास्य नहीं हो सकते। उपास्य होते हुए देवता उपास्य होते हैं, फिर भी उपास्य नहीं हो सकते। उपास्य होने के लिए 3 योग्यता चाहिए, 3 गुण चाहिए। पहला गुण, अपने द्वारा संपादित ज्ञान या और कर्म में या ज्ञान या कर्म में भी अभिनिवेश न हो। यह मेरे लिए ही हो या मेरे द्वारा ही संपादित है, इस प्रकार की अहंता ममता न हो, वही उपास्य हो सकता है। यही वर्णन चल रहा है। अगर अहंता ममता हो गई, अहम कर्ता मम कर्म, महम ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूँ, मेरा यह ज्ञान है, तो हम असुर हो गए, उपास्य नहीं रह जाएंगे। उपास्य कौन हो सकता है। अहमता ममता शून्य है। अब एक विचित्र बात है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? 14 हो गए या नहीं? अब जब 14 हो गए तो जिसको कहा गया कि उद्गान करो, यहाँ तो वानगी है ना, उपलक्षण। 14 का वर्णन नहीं है, अमुक 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 का वर्णन है। वाक का वर्णन है, श्रोत्र का वर्णन है, घ्राण का वर्णन है, मन का वर्णन है। अपनी ओर से समझ लेना चाहिए कि 14 हो गए करण। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, 14 करण हो गए। 14 करण जब हो गए तब एक को छोड़ देंगे तो कितने रह गए? 13। एक जब उद्गान करेगा करण के अधिदैव की दृष्टि से, अपने लिए उद्गान नहीं करेगा, बाकी कितने रह गए? 13। 13 के लिए उद्गान करेगा। उद्गान भी आपके लिए, उसका फल भी आपके लिए। तो क्या उसका जो असाधारण स्वभाव है ज्ञान और कर्म, उससे निकल जाएगा? या ज्ञान और कर्म वो तो बना रहेगा, लेकिन अपना अपने पास तो बना ही रहेगा, परंतु उसमें भी अहमता ममता छोड़कर मेरे द्वारा संपादित ज्ञान या कर्म सब आपके लिए, हृदय से। अपना कोई छीनेगा नहीं, क्या? अपना कोई छीनेगा नहीं, लेकिन बाकी 13 भी ऐसे सोचेंगे तो लाभ कितना हुआ जी गणित की दृष्टि से? बाकी 13 का भी लाभ हमको मिल गया, अपना लाभ तो मिल नहीं था। केवल आसक्ति अहमता के कारण ही क्या हो गया? बंध गए। तो वाक ने क्या किया? उदारता का परिचय दिया, लेकिन अहमता का, आसक्ति का भी परिचय दिया। मेरे द्वारा जो उद्गान संभव है, मैं उद्गान करता हूँ, वो भी मिथ्या नहीं, सत्य भाषण सुमधुर, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत। 4 योग्यताओं से संपन्न वाक का विन्यास किया किसने? वाक इंद्रिय के अधिदैव ने।
लेकिन उसमें फल क्या अनुसंधान किया? ये जो वाग विन्यास है, सत्यम प्रियम हितम सयत अनुद्वेगकरम, ये मेरे लिए रहे, इसका जो अवान्तर फल है, सुख की उपलब्धि, प्रसन्नता की प्राप्ति, आह्लाद की प्राप्ति, ये हम बाकी 13 के लिए समर्पित करते हैं। ये हुआ ना। बस ये जो मैं वक्ता हूँ, ठीक है, और मेरा यह वक्तव्य है, इससे अन्य तो लाभान्वित हों, लेकिन यह वक्तव्य और मेरा वक्तृत्व मेरे लिए ही सुरक्षित रहे, इसी से इस अहंता ममता के कारण असुरों की विजय उन पर हो गई। स्पष्ट हो गया। ये सब ज्ञान विज्ञान क्या एक संस्मरण है। ये भरद्वाज जी की कितने आयु हो गई आपकी? 100 वर्ष हो गई तो 25। तो हम 22 साल के रहे होंगे, कल्पना कीजिए, नैमिष वाले महाराज के संपर्क में लखनऊ में। उन दिनों 30-32 हज़ार तो सामान्य रूप से प्रवचन में भीड़ होती थी। मैं छिप के रहता था, लेकिन साथ में जो उनका कार्यालय होता था उसके संपादन आदि में लगा रहता था, गौरव पत्रिका चलाने में लेखवाद लिखता था। जब वो मुझे बुला लेते या प्रवचन में भी मैं लिखता रहता था, जब वो बुला लेते कहते कि आज तुम्हें बोलना है, तो खड़े होके बोलता था। तो मैंने क्या बोल दिया, भावुकता में नहीं, जानबूझकर 15 मिनट बोला होगा खड़े होके कि हम नैमिषारण्य में रहते हैं, वन में, गोमती तट पर आत्मबम बनाते हैं, ऐसे बोला। बस सब तो बुद्धिजीवी है, सब के सब होते थे, लट्टू हो गए, ताली बजा दी, बस। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करके हम नैमिषारण्य आए। कुछ कार्य से वन में जहाँ रहते थे वहीं रह गए। नैमिष वाले महाराज कार्यक्रम में चले गए। 7-8 व्यक्तियों की टोली, टीम, वो तो 100 एकड़ या 125 एकड़ का आश्रम था, बहुत बड़ा। मूल कार्यालय से 1 किलोमीटर दूर लगभग में नदी के किनारे गोमती तट पर रहता था। घोर 25 एकड़ जंगल में 1-2 साधक रहते थे पृथक पृथक, 2-3 रहते होंगे अधिक से अधिक। कि वो जो बोला था कोई ध्रुव चैतन्य, हम लोग दर्शन करना चाहते हैं आत्मबम कैसा होता है। उनको हुआ कि जैसे ये बम होता है ऐसे कुछ होता होगा। अब ये रिटायर्ड तहसीलदार वहाँ व्यवस्थापक थे, और एक भिंड मुरैना के क्षेत्र के रिटायर्ड कोतवाल, उन दिनों सिंधिया परिवार के राज्य में। वो लोग डर गए कि वो बच्चा है, भावुकता में बोल दिया होगा, कहाँ बम बनता है, कहीं पुलिस को सूचना मिलेगी तो खामखा परेशान। वो लोग जाएंगे पूछने, वो क्या बताएगा, कोई बम बनता है क्या? उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चे हैं, बच्चा बोल दिया उसने। नहीं नहीं, बच्चा तो नहीं लगते थे। महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए, हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। बच्चा होने पर भी बच्ची जैसी बात तो नहीं थी, समझा बुझा के भेज दिया। उसके बाद मेरे पास आए, विपत्ति से मैंने तुम्हें बचा लिया, आगे से ऐसा मत बोला करना। हमने क्या विपत्ति थी? वो आते थे, तुम क्या उत्तर देते, कोई बम गोले बनाते हो? हमने कहा मैं उनको बता देता कि आत्म बम बनाता हूँ, दिखा भी देता। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। हमने कहा आपको समझ में आएगी भी नहीं। आप तहसीलदार रहे हैं, इधर उधर लेते देते, फिर रिटायर होने पर बाबा बने हैं, आप कोतवाल रहे हैं, पुलिस वाले, इधर उधर जेल में भेजो, आप लोगों के समझ में हमारी बात नहीं आएगी। तुम बच्चे हो लेकिन क्या क्या बोलते हो। हमने कहा ठीक है, विपत्ति से मैंने बचाया। हमने कहा विपत्ति नहीं, आत्मबम बनाता हूँ। उनको फिर भी नहीं समझ में आई।
तो मैं कभी कभी एकांत में हंसता हूँ। उस समय भी मेरा भाव था दिव्यास्त्र इत्यादि आत्मबम, वो झूठ नहीं कहा था। ये सब आत्मबम की विधा है या नहीं? चलता फिरता प्रहलाद को कोई हथगोले रखने पड़ते थे? चलता फिरता व्यक्ति आत्मबम हो जाता है, उस पर किसी की दाल नहीं गल सकती। ये सब जो ज्ञान विज्ञान अद्भुत ऋषियों ने दिया है, उसका समादर करना चाहिए। उद्गातृत्वं जप मंत्र प्रकाश्यत्वं च आत्मनो अंगीकृत्य वागुद्गाने प्रवृत्त्या चेत् तदा तया कश्चित् उपकारे देवानाम् उद्गाने न निर्वर्तनीय स च नास्तीति शंकते। कफ पुनः उद्गातृत्व क्या है? जप मंत्र का प्रकाश्यत्व। जप मंत्र यहाँ पर कौन है? ध्यान रखना चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय, यही मंत्र है। इसका नाम जप मंत्र, जप करने के लिए मंत्र है। असतो मा सद्गमय। अब प्रत्येक इंद्रिय के साथ, करण के साथ असतो मा सद्गमय का क्या अर्थ होगा? वाक इंद्रिय के साथ असतो मा सद्गमय। अरे वो वाग्देव, असतो मा सद्गमय, मुझे असत से सत्य की ओर ले जा, माने झूठ मत बोल। सत्य भाषण करेंगे तो असत से सत्य की ओर चलेगा या नहीं? तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ क्या होगा? इस प्रकरण के अनुसार अहमता ममता छोड़कर जब तुम सत्य भाषण करोगे, सत्यम प्रियम हितम चयत, तब उससे जो ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति होगी वही क्या है? ज्योति। तमस से, अहंता ममता रूप तमस से अतिक्रांत मुझे ज्ञान स्वरूप ज्ञान की ओर ले चल। तो वाणी में जो सत्य और शिव दोनों का सन्निवेश होगा तो सुंदरम मृत्योरमामृतम गमय, सबको सुख देने में समर्थ हो जाओगे। इसका मतलब ऐसी वाणी बोलो जिसमें तीन योग्यता हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। इन तीनों का सन्निवेश 4 में हो जाता है। कहाँ? गीता का 17वां अध्याय। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत। सत प्रधान सत्यम है ही, प्रियम आनंद प्रधान, हितम चित प्रधान, और अद्वैत प्रधान क्या हो गया? अनुद्वेग करम वाक्यम। अद्वैत का अर्थ क्या हुआ? कहने को तेरा जो देवता हैं मुझसे पृथक परिलक्षित होते हैं, वस्तुतः हम सब एक हैं। अब ये सब घटा रहे, इसमें अपने आप ऐसा भाव निकालना कठिन है। तो बहुत मनन करके कि दिव्य ज्ञान है। अब एक प्रश्न उठता है कि वाक इंद्रिय के देवता कौन है? अग्नि। वो सामने प्रकट हो गए। कल्पना कीजिए अग्नि देवता। अग्नि देवता जो प्रकट हो गए तो केवल बोलने की क्षमता उनमें होगी या सब इंद्रिय की क्षमता होगी? सब करण की। मन में होगा या नहीं? बुद्धि उनके जीवन में होगी नहीं? तो क्या अर्थ हुआ? सब में सब हो गए या नहीं? देवताओं में सर्वात्म भाव हो गया या नहीं? तो यही अनुद्वेग करम वाक्यम। जब सबको हम आत्मा स्वरूप ही समझेंगे तो जीवन में ऐसा व्यवहार होगा ही नहीं जो शोभक हो, उद्वेग कर हो। ऐसा उद्गातृत्वम जप मंत्र प्रकाश्यत्वम। उद्गातृत्व क्या है? जप मंत्र का प्रकाश्य। जप मंत्र का प्रकाश्य क्या अर्थ हुआ? बहुत गंभीर पंक्ति है आनंद गिरि जी की। जप मंत्र का प्रकाश्य माने मंत्र कौन यहाँ हुआ? जप मंत्र कौन है भरद्वाज जी? हाँ, जप मंत्र कौन है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। ये जप मंत्र है। मंत्र जप के लिए मंत्र। तो योग दर्शन क्या कहता है?
अर्थ का अनुसंधान करते हुए, इसके अंतर्निहित भाव को समझते हुए, आत्मनो अंगीकृत्य वागोद्गाने प्रवृत्ता, आत्मनो अंगीकृत्य मतलब यह मेरे लिए अगर ये कहा जाएगा, जप मंत्र क्या हुआ, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। अब थोड़ा विचार कीजिए, असतो मा सद्गमय, कोई दूसरा वक्ता है या नहीं, कहने वाला दूसरा, सुनने वाला दूसरा हुआ या नहीं। असतो मा सद्गमय मान हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थी हो गए या नहीं, किससे प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय, मुझे असत से सत की ओर ले चलिए। तो जब यह बाकी 13 करण के अधिदेव ने ऐसा कहा, मान लो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय, ऐसा बोल के दिखाओ, ऐसी वाणी बोलो जिसमें असत का, तमस का, दुख का योग ना हो, जिसका पर्यवसान असत और क्या है, असत का सत्यम शिवम सुंदरम का लोप ना हो, असत्य में, अशिव में, दुख में जिसका पर्यवसान ना हो। बहुत गंभीर हो गया, इसलिए कहा आत्मनो अंगीकृत्य वाग उद्गाने प्रवृत्ता। यह तो मेरे लिए है, वाक को ही पहले क्यों कहा, क्योंकि असतो मा सद्गमय जब कहेंगे तो सत्य भाषण, सत्य सबसे पहले किसके साथ जाके चिपकेगा, सत्य किसका विषय होगा, वाणी का होगा। इसीलिए अविधा वृत्ति से असतो मा सद्गमय, अच्छा जप किसके द्वारा होगा, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी जप भी किसके द्वारा होगा, वाक इंद्री के अधिदेव के द्वारा होगा या नहीं। इसलिए सबसे पहले वाक को ही क्यों कहा, यह इससे मनोविज्ञान क्या निकला, भृगु बाबा किसको कौन सा काम पहले सौंपें, किसको कौन सा काम बाद में सौंपें। व्यवहार में इसका ज्ञान होना चाहिए या नहीं, क्या कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। एक दूसरी बात है, प्रथम मोर्चे पर किसको कौन सा काम सौंपें, इसका विवेक होना चाहिए या नहीं। ये जो असतो मा सद्गमय, सीधे सत किसका विषय होगा, सद्भाषण करने वाले का, वो कौन होगा, वाक इंद्री का अधिदैव। इसीलिए उससे कहा, हाँ ये तो मुझसे साक्षात संबद्ध है, ऐसा किसने सोचा, वाक इंद्री के अधिदैव ने। वाग उद्गाने प्रवृत्ता, तो बिल्कुल ठीक है। तो नाचने वाले को कहा जाए नाच, तो नखरा करेगा क्या, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, मुझे नाचने के लिए कह रहे। गाने वाले के लिए कहा जाए गा, बढ़िया, हमारा अपना विषय है, क्या कहना। वाक जो है, वाक माने वाक के देव, उद्गाने प्रवृत्ता, उद्गान में प्रवृत्त हो गई, अधिदैव की दृष्टि से यहाँ स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग हम लोग देवता को पुल्लिंग में बोलेंगे। प्रवृत्ता चेतया, तब वाक इंद्री प्रवृत्त हो गई, वाक इंद्री के देवता प्रवृत्त हो गए। कश्चित उपकारे देवानाम उद्गाने निवर्तनीय सच नास्ति संकते। कश्चित यहाँ पूर्व पक्ष जैसा है, कश्चित उपकारे देवानाम उद्गाने निर्वर्तनीय, इसमें से कुछ जो उपकार है, कुछ लाभ मेरे अतिरिक्त जो अन्य 13 करण के देवता हैं इनके लिए संपादित होना चाहिए भाई, केवल अपने लिए नहीं। भोजन बनावे तो ये पचन्त्यात्म कारणात् अपने लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं, बाकी सबके लिए, तो मैं तो हूँ ही, लेकिन कुछ ऐसा उपकार भी सोचना चाहिए जो दूसरे भी लाभान्वित हों। तो यहाँ पूर्व पक्ष है, वो तो कोई दिखता नहीं है,
कह पुनः, इसलिए कहा कह पुनः असौ देवेभ्योऽर्था योद्गान कर्मणा वाचा निर्वर्तितः कार्य विशेष इति। तो इस पर फिर वो कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा संपादित हो, जिससे मेरे अतिरिक्त जो 13 अधिदैव हैं वे लाभान्वित हो सकें। इस पर विचार किया, क्योंकि एक विचित्र बात है, 13 अधिदैवों ने मिल करके क्या कहा, हमारे लिए उद्गान करो। तो स्पष्ट ही है कि उद्गान से हम लाभान्वित हों, इस प्रकार से गान करो, यही अर्थ हुआ ना। तो प्रश्न उठता, उद्गान तो मेरा धर्म है, किसका? वाक के अधिदेव ने सोचा उद्गान तो मेरा धर्म है, आदेश इनको या अनुरोध, आदेश न सहित अनुरोध, सजाती होने के कारण अनुरोध में कहा गया कि हमारे लिए, जैसे ऋतु को यजमान कहे हमारे लिए मंत्र जप करो, किसी से संकल्प दिया जाए इस मंत्र का जप हमारे लिए करो, तो जप करने वाला जापक कौन होगा? जिसको कहा गया है, वरण जिसका किया जाएगा जप के लिए। भोक्ता कौन होंगे? कर्म किसके प्रति जाएगा? फिर यजमान के प्रति। कर्म जाएगा यजमान के प्रति, तो फल किसके पास जाएगा? यजमान के प्रति। तो उसने सोचा कि मेरे द्वारा जो वाग विन्यास होगा, सत्य तो होगा ही, शिव तो होगा ही, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे कौन सा मतलब अतिरिक्त 13 देवताओं का सदेगा, ये तो मुझे पता हो। यह है वदनादि व्यापारे सत्य सुख विशेष संघातस्य निष्पद्यते स एव कार्य विशेष। यही कहते आनंद गिरी उच्यता इति। उच्यते यो वाची निमित्त भूतायाम वागादि समुदायस्य य उपकारो निष्पद्यते वदनादि व्यापारेण स एव। यह हुआ वदनादि व्यापारे सत्य सुख विशेष। एक एक इसी पे लिखे कोई तो 10 पेज आ जाएंगे खोल के, सबका उदाहरण। यहाँ तो उदाहरण नहीं दिया गया, केवल संकेत कर दिया गया। टीकाकार ने भी कोई खुल के नहीं, क्योंकि इतना विशाल भाष्य पर विवरण लिखना था आनंद गिरी जी को। हर बात खोल के खुल के लिखते तो शरीर का कुछ पता नहीं। ऐसा काम विस्तार पूर्वक शुरू न करे कि तब तक। हाँ, सुक्ताल में एक व्यक्ति ने बहुत गहरी नींव डाली उन दिनों, 50 वर्ष पहले। 7 मंजिल का मकान बनाऊंगा, जितने नींव डालनी चाहिए नींव डाल दी। तो नींव से 5-7 फीट दीवार उठा पाया नहीं, मर गया। बेटे आदि ने सोचा कि फालतू काम किया, तीर्थ में किसके काम आते हैं, मर गए तो मर गए। अब पूज्यपाद विष्णु आश्रम में महाराज संत तो संत ही होते, क्या कहना। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो मकान बनाना है, उनको आश्रम बनाना है, तो खरीदना ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ईंट कहाँ से मिले। पहुँच गए वहाँ, और वो जिस किसी ने बनाया हो ईंट ले चलो भाई अपने यहाँ। हमसे कहे देख ले चल, हम भी थे, वो अपना तो बहुत मानते थे। तो फिर वो जितनी गहरी थी ना, 7 फीट 8 फीट, खुदबा के हजारों ईंट उनको मिल गए मुफ्त में। अब किसी ने जाके जो मर गए थे उनके बेटे पोते से कहा, अरे तो क्या हो गया, अब ले जाने दो, अब उसके लिए हम कहीं से रुपया मांगने जाएंगे, यहाँ नहीं से वहाँ से, वो भी कुछ उदार होंगे। तो हमसे कहा देख ऐसे काम होता है। बाबाओं का भी जो हम लोग तो साहस भी नहीं कर सकते। लुधियाना में जितना बड़ा आश्रम है ना, तो एक दंडी स्वामी बना रहे थे, चल पड़े।
तो वो भूमान निकेतन वाले और विष्णु आश्रम वाले ने कहा माधव आश्रम जी क्या करता है, उसमें कब्जा कर लेना। अरे कोई ना कोई चोर डाकू तो आ ही जाएगा, तू कब्जा कर ले। वही है वो लुधियाना में इतना मिसाल। तो बाबाओं के भी वो क्या कोई ना कोई तो आएगा ही। अब वो चल बसे, कोई उत्तराधिकार उनका नहीं था, क्या करेगा, इतना विशाल आश्रम ले ले। तो क्या हुआ ऐसे ही। तो क्या वदनादि व्यापारे च सत्य सुख विशेष संघात निष्पद्यते सवैव कार्य विशेष। वदनादि माने बोलना आदि, शेष 13 में घटा लेंगे ना। किसी के द्वारा चखना, किसी के द्वारा सूंघना, किसी के द्वारा संकल्प करना, किसी के द्वारा निश्चय करना, किसी के द्वारा अहंकार करना, किसी के द्वारा क्या करना, स्मरण करना। ऐसे सुख विशेष, इसका अर्थ एक इंद्रिय के द्वारा संपादित जो कार्य होता है, ज्ञान हो या कर्म हो, वो शेष जो 13 करण हैं उन तक उनका लाभ कैसे पहुंचता है, इस पर विचार करना चाहिए। कोई सत्यम प्रियम हितम च यत् अनुद्वेगकरम वाक्यम, इस प्रकार वाणी बोले, एकांत में बैठकर डायरी लेकर कागज लेकर लिखना चाहिए, सूची बनानी चाहिए कि बाकी जो 13 रह गए, वाक्य के अलावा कितने रह गए, 4 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण, कितने हो गए, 13। 13 को वाणी से क्या लाभ होता है, सुख विशेष। जैसे मानो यहाँ एक उदाहरण बहुत मोटा देते हैं, कोई गान करे, बाकी तो सब गायक नहीं है, श्रोता है, तो उस गान से बाकी सबको लाभ होगा या नहीं। अच्छा कोई नृत्य करे तो नर्तक तो उसी को कहा जाएगा जो नृत्य करेगा, लेकिन महफिल में, हाँ उर्दू में बोले महफिल में जो नृत्य करेगा तो उससे और जो नाचने वाले देखने वाले हैं उनको लाभ होगा या नहीं। हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोग कई 2-3 बार गए होंगे, कौन सा, सेना के अभ्यास में। तो हम तो भारत की ओर ही बैठेंगे ना, गए, उनको मालूम पड़ा कि पुरी के शंकराचार्य हैं। उस दिन फिर क्या कहना, वो जो शाम को 6:25 पे लगभग थोड़ी देर के लिए 15 मिनट या 20 मिनट परेड करते हैं दोनों, बाद में दोनों कहाँ तक लड़े, बैठ के चाय पीते हैं एक जगह, फिर अपनी जगह युद्ध होता है तो एक दूसरे को मारते भी हैं। शाम को ध्वजबंधन करते, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं अपने से पाकिस्तान के ध्वज का, भारत का, समय एक ही होता है। तब जो देखेंगे आज शंकराचार्य बैठे हैं, मेरा दर्शन हो, एकदम ऐसे उस समय मारते जोर से पृथ्वी पर पाँव। अब उन लोगों का मन थोड़ा ह्रास हो जाता कि हमारे पास तो कैसा है नहीं कि आके बैठे, यहाँ तो हिंदुओं के पास शंकराचार्य हैं। हम 2 बार या 3 बार गए होंगे पठानकोट आदि क्षेत्र में, सेना आदि पर हमारा ध्यान है। हाँ वो सब आपको याद, हमको तो कहीं गए थे, हाँ बाघा गए, कई जगह गए। इसी प्रकार तो क्या मतलब हुआ, एक करण के द्वारा किसी ज्ञान या कर्म का संपादन होता है, उसका लाभ अन्यों तक होता या नहीं, उस पर अनुसंधान करना चाहिए। बोलने का लाभ, अब देखो तुम ये सुनो, तुम ये चखो, ऐसा चखो, ऐसा न चखो, ऐसा संकल्प करो, ऐसा संकल्प न करो। विनिषेध किसके द्वारा होना, वाक्य के द्वारा। ऐसे ही जो मधुर भाषण, सुमंगल भाषण, सत्य भाषण वाक्य इंद्रिय के द्वारा संपादित होगा, उसका लाभ बाकी 13 को पहुँचेगा या नहीं, पहुँचेगा। यही कह रहे। वदनादि व्यापारे सत्या सुख विशेष संघात, तो क्या फिर हुआ, अभी जो योजना बनाते हैं एकांत में बैठना चाहिए, अभिनिवेश पूर्वक। भगवान गुरु गोविंद ग्रंथ के द्वारा हम केवल निमित्त बनाए गए हैं, अनुग्रह पूर्वक निमित्त बनने की भी क्षमता नहीं है, ऐसा हृदय से सोचकर फिर ऐसा सोचना चाहिए कि स्थावर जंगम प्राणी जितने हैं
कम से कम एक ब्रह्मांड में सही जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, कौन सा ऐसा काम हो सकता है जिससे सब के सब लाभान्वित हो सकते हैं? क्या ऐसा सोचेंगे तो क्या मनुष्य रह जाएगा, पिशाच हो जाएगा क्या? वो तो तेर नर तुम्हें समान रघुराया, ये है। बहुत बढ़िया। कौन सा ऐसा व्यापार मैं तो बोलूँगा, मेरा तो बोलना काम है, लेकिन उसका कौन सा ऐसा फल होगा जो बाकी 13 को भी प्राप्त हो जाए, 13 को प्राप्त हो जाए? वही कहा, वदनादि व्यापारे सतिया सुख विशेष संघातस्य निष्पद्यते, संघातस्य निष्पद्यते अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात पंचमम, यह है। और इधर क्या है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। संघात माने अधिष्ठान, अधिष्ठानम जो कहा वही संघात है। अधिष्ठान माने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान हो गया अधिष्ठान, जिसके आलंबन से बाकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां अंतःकरण की अब प्राणों की अभिव्यक्ति हो सके, अधिष्ठान वो हो गया संघात। ऐसे यहाँ पर संघातस्य, संघात माने बाकी जो 13 देवता, इनका जो समूह है, देव समूह, मेरे द्वारा वाग विन्यास होगा तो बाकी जो देव संघात माने देव समूह, उनका कौन सा कार्य सज सकेगा, इस पर वाक देवता ने विचार किया। वही बताते आनंद गिरी, वदनादि व्यापारे सति यह सुख विशेष संघात से निष्पद्यते। सुख विशेष की तत्त सुख विशेष क्यों लगाया? सुख ही लगा देते। सुख विशेष, विशेष माने सुख में भी तत्त विशेषता संपन्न, तत्त विशेषता संपन्न सुख के भी सामान्य सुख होता है, विशेष सुख होता है। जैसे शब्द के सुनने पर जो सुख होगा वो विशेष होगा या सामान्य? स्पर्श अनुकूल मिल जाए तब जो सुख होगा वो सामान्य हो गया विशेष। ऐसे ही उच्यते इति कहते हैं, यो वाचीति प्रतीकमादाय व्याख्यायते। मूल में जो प्रतीक है माने मूल के अक्षरों को देखकर, शब्द को लेकर कुछ प्रतीक को कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि इस ब्राह्मण या इस वचन का अर्थ होने किया जा रहा है। यो वाचीति प्रतीकम आदाय व्याख्यायते, उच्यते मतलब उसकी व्याख्या की जाती है, माने उसको कहा जाता है। कथम पुनः वाचो वदनम चक्षुषो दर्शनम इत्यादि न निष्पन्नम फलम सर्वसाधारणम इत्याशंक्य अनुभवम उत्सृत्याह। पानी पिए तब उच्चारण ठीक होगा। फिर वाक्य के द्वारा वचन का विन्यास होगा, चक्षु के द्वारा दर्शन का विन्यास होगा, इत्यादि ना। इत्यादि ना माने बाकी 2 का उदाहरण दे दिया, 12 का उदाहरण अपने आप ढूंढ लीजिए। आदिना अनुक्त ज्ञान कर्मेंद्रिय व्यापार ग्रहणम। श्रोत्र के द्वारा श्रवण का निष्पादन होगा, रसन के द्वारा रसना के द्वारा रसन का निष्पादन होगा, मन के द्वारा संकल्प का, ऐसे 13 बाकी 12 जगह लगा लेना चाहिए। फलम सुख विशेषात्मकम, सुख विशेषात्मक फल सर्वसाधारणम, वो सर्वसाधारण। इत्याशंक्य अनुभवम अनुसृत्य आह सर्वेशामिति। अनुभव का आलंबन लेकर कहते हैं, भाष्य की अंतिम पंक्ति पृष्ठ 97, सर्वेषां यशो वाग् वदनादिभिर्निवृत्तो भोगः फलम्।
ये कहा। 9वीं टिप्पणी। उद्गीत देवताधीनम संघातस्य सदा जीवनम प्रत्यक्ष सिद्धम इति ही ना द्योत्यति। उद्गीत देवताधीनम संघातस्य सदा जीवनम। उद्गीत के देवता के अधीन ही संघात का जीवन बिल्कुल स्पष्ट है। प्रत्यक्ष सिद्धम, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, यह अभिप्राय हुआ। इसका मतलब संघ बल है, सब एक दूसरे। हमने देखा, हम जा रहे थे पैदल, घूमते घूमते चले गए सरयू के तट पर, अयोध्या जी के पहले घोर जंगल, वहाँ जाके बैठ गए। किसी के घर आदि पे रुकते भी नहीं थे, जंगल में ही रुकते थे। तो 15-15 साल के वो युवक लोग इस पार गुल्ली डंडा आदि खेल रहे थे। सरयू के फाड़ बहुत, यहाँ से लेकर और मान लो गौशाला तक, या उससे 1.5 किलोमीटर दूर, गौशाला तक 1.5 किलोमीटर दूर, उस पार उनके बछड़े गाय बैल सब चढ़ने गए थे। इधर बस्ती थी, उधर खूब। ये लोग अपना तब तक विद्यालय से जाते नहीं होंगे, खेल कूद रहे थे। उनके बीच में जाके बैठ गया। तो बच्चे तो हैं, फिर हम बैठ गए। उसके बाद देखा सूर्यास्त के समय, तो हमने कहा कि ये क्या, हमारे वो जो है ना गाय बैल ये सब तो वहाँ पर है ना, चरने गए उस पार, तो अपने आप वो आ जाएंगे, तब लेके इनको हम चले जाएँ, अपने खूंटे पर बांधेंगे, दूध आदि दूहेंगे। हमने कहा अच्छा, तब तक हम खेलते हैं। ठीक है, खेलते खेलो। फिर हमने देखा कि ये लोग कैसे, तो छोटे छोटे बछड़े भी थे। तो क्या बुद्धिमानी होती है, हृष्ट पुष्ट बैल और गाय जो थी सबसे इधर, दुर्बल बैल और गाय को बीच में रखा, बच्चों को और बीच में, ताकि कोई, और वो श्रावण भाद्र महीना होगा, ताकि कोई बहने लगे तो टकरा करके बच जाएं, या उनको मुँह आदि से बचा लिया जाए। और लगभग उनको 45 मिनट या कितना मिनट लगा होगा तैर करके। कोई, हमने कहा रोज़ गिनते हम, बिल्कुल हम लोग मालूम है किसके कितने गाय हैं बछड़े हैं, कोई डूबते उबते नहीं। इस पार सब आ गए, तो हमने शिक्षा ले ली क्या। अब उसमें संघ बल न होता तो 2 चाहे 10-5 मर जाते, क्या नहीं। बलवान सब किनारे रहे, ऐसे ऐसे कितनी बुद्धि होती होगी। इसलिए गोष्ठी गाय के नाम पर है ना, कितनी, भैंस वैंस नहीं थे, सब गायें थी। इधर देखा उधर देखा, वृद्ध बैल, वृद्धा गाय, छोटे छोटे बछड़ों, इन सबको ऐसे एकदम, उनको इतना प्रशिक्षण था, 5-7 मिनट में सब कर लिया उधर। उस पार उन लोगों की योजना बनी, कौन किनारे रहेंगे कौन बीच में, और बिना वाणी के ही संकेत से उन सब ने अपने कर लिया। सब कल कुशल यहाँ 45 मिनट पर लगभग, बिना घड़ी के बोल रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ कम हुआ होगा, 45 मिनट से कम नहीं, इधर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, सब के उपकारक हो गए या नहीं। इसीलिए कहते हैं कथम पुनर्वाचो वचनम चक्षुषो दर्शनम इत्यादि न निष्पन्नम फलम सर्वसाधारणम इत्याशंक्य अनुभव अनुसृत्य आह, अनुभव का अनुसरण करके कहते हैं सर्वेशामिति। किंच देवार्थ बुद्गायन्त्या वाचा स्वार्थमपि किंचित उद्गानमस्ति। अब कहते हैं देवार्थ माने यहाँ पर सब तो देव है। 14 देवों में 13 देव की ओर से कहा गया था कि हमारे लिए उद्गान करो। एक देव कौन रह गए, जिनको कहा गया वाक के अधिदैव अग्नि। तो सोचा कि भाई भोजन बनाने वाला सोचे निर्जल व्रत भी नहीं है, कोई एकादशी भी नहीं है, और इन सब के लिए बनाऊं, अपने लिए कुछ बनाऊं ही नहीं, तो रसोईया कांड हो गया। फिर मातृकांड थोड़े हुआ क्या, रसोईया कांड हो गया। तो रसोईया ये बन गए मानो। किंच देवार्थम उद्गायन्त्या वाचा स्वार्थमपि किंचित उद्गानमस्ति। 13 देवताओं के लिए उद्गान करने वाला उद्गाता कौन हुआ यहाँ पर, कहो सुरेश जी।
जानबूझ के पीछे बैठते कि पाठ से हमारा लेना देना कम ही है। पढ़ते बहुत हैं, रात के हम आते हैं यहाँ प्रसाद पाके 12:30 बजे पढ़ते। अभी पढ़ने का ताव बहुत है, विद्वान बनने असल में है कि वक्ता बनूं। हाँ, मूल बात तो यही है, वक्ता बनने का अच्छा है। तो क्या हुआ, तो मेरे लिए क्या रहेगा इस पे सोचा। पहले अपने फल का अनुसंधान कर ले। ये कहा किंच देवार्थम उद्गायन्त्या वाचा स्वार्थमपि किंचित उद्गानमस्ति। जो वाक्य अधिदेव हैं उनके लिए भी कोई उद्गान है? कहते तथा च, हाँ कहो नहीं। अरे इतना है कि 3 और 9 तिगुना, 3 और 9 ज्योतिष्टोम में जो हैं 12 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते ज्योतिष्टोम में? 12। पवमान जो होता है उसके 3, बाकी 9। तो यजमान के लिए पवमान संज्ञक 3 स्तोत्र, बाकी 9 स्तोत्र जो होता है वो ऋत्विक के लिए ये। सोचा अब तो छूट हो गई। क्या 12 में 9 अपने लिए, 3 किसके लिए? 3 13 के लिए, 12 में 9 अपने लिए, बाकी इनके पास खिसका दो यजमान के पास। यजमान कितने थे? 13। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ज्ञान करो, माने अपना कोई स्वार्थ का अनुसंधान मत करो। इन्होंने सोचा वाह 9 हमारे हिस्से में, बाकी 3 इनको और खिसका दो, सब बांट कर अपना खाएं। ज्योतिष्टोम में 12 स्तोत्राणि, ज्योतिष्टोम में 12 स्तोत्र हैं। 12, तो 12 की संख्या कैसे पूर्ण करेंगे इसमें नहीं है। इंद्रियां कितनी हो गई? 10। अंतःकरण के 3 भेद करेंगे तो कितने हो गए? मन बुद्धि अहंकार, सांख्य के अनुसार 13। और 2 विभाग करेंगे कोष की दृष्टि से तो मन और बुद्धि, मनोमय विज्ञान में 12 विभाग हो गए। इसीलिए 3 अंतःकरण को ले लें और इधर एक तो गायक स्वयं हो ही गया 9, ऐसे माने 3 अंतःकरण के हो गया। 10 इंद्रियों में 9, एक तो गायक ही हो गए। लेकिन इसने अनुसंधान क्या किया भाई, 9 किसके लिए? यजमान के लिए 3 और ऋत्विक के लिए 9। यज्ञ में जो श्रौत याग होता है उसमें क्या होता है? कुल मिला के कितने होते? 18। 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना होगा? 16। ऋक यजु साम अथर्व वेद कितने हैं? 4। एक वेद से संबद्ध कल्पना कीजिए, 4 ऋत्विक होंगे तो चारों वेद से संबद्ध कितने ऋत्विक हो जाएंगे? 16। यजमान 17, यजमान की पत्नी 18। 18 संख्या का महत्व कहाँ से चला? वैदिक है ये। 16 ऋत्विक, यजमान 1, 17, यजमान की पत्नी 18। अब 18 के आधार पर इतिहास बना या नहीं? 18 अक्षौणी सेना, देखिए 18। गीता के कितने अध्याय हैं? 18। स्थितप्रज्ञ के लक्षण कितने श्लोकों में हैं? 18। स्थितप्रज्ञ के लक्षण कितने श्लोकों में? 18। पुराण कितने? 18। उपपुराण कितने? 18। औपुराण कितने? 18। 18वीं संख्या कौन? परार्ध। 1 लिखने पर 17 शून्य। 18 को कितना महत्व दिया गया? 18 के अनुसार इतिहास बन जाता है, 18 के अनुसार वाङ्मय बन जाता है। ये 18 संख्या हुआ न। 18 माने 18 का अर्थ क्या हुआ? 16 ऋत्विक, एक यजमान की पत्नी 18। यहाँ पर क्या है? 12 हो गए। एक गायक, अंतःकरण को भेद, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 कर्मेंद्रिय, एक तो स्वयं वाक्या ही ये।
लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक को कहा गया ना, बाकी यजमान की संख्या कितनी हो गई? यजमान कितने हो गए? 12 हो गए ना। 12 के लिए गाना चाहिए था। उसने सोचा 9 अपने हिस्से में रखो, 3 इनको बांट दो। गणना में बेईमानी आ गई। तत्र तिषु पवमानाख्येषु स्तोत्रेषु यजमानम, यजमान के निमित्त 15वीं टिप्पणी शुद्धोच्चारण सामर्थ्यम फलम उद्गाने न कृत्वा। अब उसने सोचा कि बाकी मेरे लिए क्या रहेगा भाई? फलम उद्गानेन कृत्वा, ये जो हम शुद्ध उच्चारण करने की हमारी क्षमता है, ये हमारे पास जाए या औरों के पास ना जाए, बाकी शुद्ध उच्चारण से, शुद्ध सुमंगल उच्चारण से। क्या है? तन्मे मन शिव संकल्प वस्तु भद्रम करने भी श्रृणयाम देवा। यहाँ पर आया कल्याण, 3 शब्द पर्यायवाचक हो गए। क्या? प्रकृत प्रसंग में कल्याण शब्द का, कल्याणी वाक, कल्याण शब्द का प्रयोग किया गया है। शांति पाठ में भद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तन्मे मन शुभ संकल्प वस्तु में शुभ, शुभ कल्याण भद्र, तीनों हो गए पर्यायवाचक। तो उद्गानेन कृत्वा, वो अपने लिए रहे। यह जो विशेषता मेरे गाने की है, कौन सी? शुद्ध उच्चारण करने की, सुमंगल उच्चारण करने की जो क्षमता है, यह तो मेरे पास ही रहे, बाकी इसका जो फल प्राप्त होता हो वो सब ले जाए, मूलधन मेरे पास रह जाए। क्या बहुत अच्छा व्यापारी हुआ ना, मूलधन मेरे पास, ब्याज इन सबको बांट दो। तो मूलधन अपने पास रख लिया, अब ब्याज को उधर खिसका दिया। उधार था या नहीं? लेकिन उन्होंने क्या क्या था? मेरे लिए ऋत्विक जैसे कृत होता है, कृत, तो बिना खरीदे ही, तो अपने स्वार्थ का अनुसंधान न करके हमारे लिए ही गाओ। उसने सोचा वह असाधारण गुण मेरा है, इनके पास कैसे चला जाए? क्या यह है? शिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु, हाँ यह उछल कूद कर रहे। तो 9 तो हो गए। क्या? पवमान संज्ञक 3 स्तोत्र हो गए, बाकी वो यजमान के लिए, बाकी ऋत्विक के लिए कितने बच गए? 9। यत् कल्याण वदन सामर्थ्यम, मुझ में जो कल्याण बोलने की, कल्याणी वाक्य उच्चारण की क्षमता है, वो मेरे पास ही रहे भाई, वो न कहीं। कम से कम मूलधन तो मेरे पास रहने दो भाई, ब्याज तुम लोग पालो। कितना उदार है देखो, मूलधन अपने लिए रखा, ब्याज चाहे नहीं, ब्याज हम लोगों को बांट दिया। भाई हमारे पास रहुआ जी के कोई हैं यहाँ पर? ये सुन रहे, हमको बुलाया रहुआ जी ने, स्वामी जी थे और हम थे। फिर वो शंकराचार्य को बुला रहे गांव से, आपस में चंदा वंदा किए। फिर रहुआ जी मेरे पास बैठे, रहते थे मठ में। तो हमसे कहा कि आपके बुलाने पर इतना खर्च हुआ है। हम चुपचाप सुनते रहे, हम तो समझते थे कौन है ये। फिर कहा कि आप दोनों को जो भोजन दिया है उस पर भी इतना खर्च हुआ है, वो भी आंकड़ा था उनके पास। और जो कुछ हमारे आपके आने से मेहमान आदि आ गए हैं घर में शंकराचार्य प्रवचन सुनने, उन पर इतना खर्च हुआ है। मंच आदि पे बनाने पे इतना खर्च हुआ है। सबका कहना फिर यह है कि आप जैसे संत को आपको दोबारा बुलाना हो, तीनों पाल वो बोलते थे, कुछ बैंक में जमा भी रहना चाहिए ना। सब मिला के हमने कहा सार क्या निकला? सार ये निकला कि आप कुछ न ले तो अच्छा है, क्योंकि कुछ बैंक में रहेगा, कुछ आपको भोजन दिया है, कुछ रिश्तेदार आए। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको बस चुपचाप जाने दीजिए। ऐसे दंडी स्वामी है ना प्रकाशानंद वाले के, उनसे भागवत कथा कहलवाई। उनको बैठा के देखिए, हाँ ये भी कहा पादुका पर इतने चढ़े हैं, उन्होंने अपना व्यक्ति रख रहा था ब्रह्मा जी ने वो सब।
तो उनसे कहा कि भागवत पिछला चढ़ा ये है। अंत में उन्होंने भी कहा भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सब ले लो, हम जाते हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए भाई, ये वाक इंद्री। हाँ, बढ़िया। इनके लिए क्या कहते हो आंजने? देखिए रउआ जी का सर्दी के दिनों में शरीर छूटा हो, हमने इतना काम किया, गंगा तट पर रहे, ये रहे, दक्षिणा इसने दी नहीं। हमने कहा परंपरा है वो। बढ़िया। फिर हमने कहा पादुका से 1000 ले जाओ आंजने को। मठ में रहते थे, आखिर मठ का काम था वो। क्या अर्थ हुआ? मूलधन अपने लिए ब्याज दे दो, उधार तो था ही। कौन? वाग्देव। कल्याण वदन सामर्थ्यम तदात्मने स्वार्थ में वागायत। कल्याणी वाणी बोलने की जो क्षमता उसमें थी वो अपने लिए ही रखा, बाकी उससे जो अवान्तर लाभ है सब ले लीजिए। भाई सरोवर कहे पानी तो मुझ में रहने दो, पानी को छू के जो हवा बहती है उससे ठंडक उंडक पड़े तो तुम भी ले लो, उसमें क्या बात। गर्मी के दिन में हमारे किनारे बैठो और वो जो ठंडक उंडक चले हवा से वो तुम ले लो। हाँ, पानी तो हमारे, सरोवर कहे कि पानी तो हमारे पास रहे ना, ये तो नली निकाल के सब पानी निकाल जाओगे, नाला निकाल के, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमसे लाभ लो, बीच बीच में आकर के पानी पी लें पशु पक्षी, क्या तुम लोग लोटे बाल्टी से ले जाओ, स्रोत मेरे पास रहने दो। तो बढ़िया तो कह रहा। तम भोगम इति, यही कहा तम भोगम बोल भाष्य में। ऋत्विजाम कृतत्वा न फल संबंध संभवति इत्याशंक्या वाचनिकम इति। कहते वह जो ऋत्विज होते हैं वो कृत होते हैं। कृत माने दक्षिणा के बल पर कर्म करेंगे आप, जप इत्यादि, फल मिलेगा हमको, आपको क्या मिलेगा? दक्षिणा के नाम पे जो धन मिलेगा वो आपके। सुधाकर शास्त्री थे, सुधाकर जी, ये नहीं, एक ब्रह्मचारी अयोध्या के, उनके पोता वो थे ना, आज कौन अपना गुरु भाई, उनका भतीजा हाथीराम उनके भाई थे। वो जो अजय क्या था, छत्तीसगढ़ में रहता था, को ओ पर बहुत विचित्र था, अभय चेतन के वो ताऊ थे। डालमिया क्या रहते थे, एक महंत थे अयोध्या के, क्या गड़बड़ी हुई पता नहीं, ब्रह्मचारी थे नैष्ठिक और बहुत अच्छे विद्वान भी थे। अयोध्या छोड़ छाड़ के डालमिया के यहाँ 100 रुपये महीना पर नौकरी करने लग गए। तो एक बार सरस्वती देवी रामकृष्ण डालमिया की जो पत्नी थी वो लखनऊ की थी, कायस्थ घर की, और वो साहित्याचार्य या व्याकरणाचार्य भी थी। उसने कहा ब्रह्मचारी जी, पंडित जी, आप जो मेरे अनुष्ठान करते हैं 100 रुपया महीना में दे करके, तो मैं तो ले लेती हूँ, आपके पास क्या बचता है? तो उन्होंने कहा माता जी ऐसा है कि एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, रोज़ गाय के घी से भर दीजिए, फिर पूरी वूरी भोजन बनाने में उसका उपयोग कर लीजिए। तो घी तो पूरा निकाल लिया, रोज़ पूरा भरा, उसमें चिकनाहट तो घड़े के पास रहना है ना, उतना मेरे पास रह जाता है। उत्तर कितना बढ़िया दिया, वो प्रसन्न हो गई। एक प्रकार से घी तो आप ही का, लेकिन बर्तन के चिकनाहट तो कम से कम हमारे पास है ही, बर्तन तो चिकना हो ही जाएगा। ऐसे ही ऋत्विजाम कृतत्वा न फल संबंध संभवती। अरे ऋत्विज जो है कृत होते हैं दक्षिणा के बल पर, उनका तो व्यक्तिगत कोई संबंध फल से होना ही नहीं होता है, दक्षिणा के अलावा कुछ। उस यज्ञ से प्राप्त फल या मंत्र जप से प्राप्त फल तो उनके पास जाना नहीं है। वाचनिकम इति का, वाचनिकम ये जो पहली पंक्ति में भाष्य में स्तोत्र स्वीका के, वाचनिकम वाचनिक मार्तुजम फलम यत् कल्याणम शोभनम वदति वर्णान अभिनिर्वर्तयति तदात्मने मह्यम एव।
उसने सोचा कि मेरे द्वारा जो सुमंगल कल्याणकारी शुद्ध उच्चारण है वो मेरे पास रहे, मूलधन मेरे पास तो कम से कम रहने दो भाई। बोलने की जो मुझ में दिव्यता है, क्षमता, सत्य भाषण, ये सब तेजस्विता को लेकर, हित को लेकर वो मेरे पास रहने दो। और बाकी जो एक प्रकार से क्या किया मालूम है, बाकी सारा फल आप लोग ले लो। अंदर की भावना क्या हुई, अवान्तर फल तेरे पास, मूल फल मेरे पास रहने दो। ये हुआ ना अंदर से। अवान्तर फल तेरे पास, मूल धन मेरे पास, ये मूल पूंजी मेरे पास। अथात्मने अन्नाद्य मागायेत इति श्रुतम इत्यर्थ। 13 में टिप्पणी इन्होंने दी, आगानेन संपादयेत। अब जो ऋत्विक है 12 में से 3 हटा दिया यजमान के निमित्त, पवमान परक स्तोत्र हैं, तो 9 जो स्तोत्र बन गए रह गए किसके लिए, यजमान के लिए। ऐसा कल्याण वदन सामर्थ्य से स्वार्थत्वम समर्थयते तद्धीति, इस पर कहते। दूसरी पंक्ति भाष्य, तद्य साधारणम वाग्देवताया कर्म यत् सम्यक वर्णानाम उच्चारणम। कल्याण वदन, कल्याणी वाणी बोलने की जो क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, वो मेरे पास ही रहे भाई। यह है अपने लिए रख लिया। कल्याण वदनम वाचो साधारणम चेत कस्तरियो वाची इत्यादेर विषय इत्याह यत्विति। अब कहते हैं कल्याणी वाणी का बोलना या कल्याण प्रद वचन का बोलना अगर साधारण है, असाधारण माने अन्य किसी करण के द्वारा संपादित होना जिसका संभव ही नहीं है, तो बाकी क्या बचा भाई। चेत कस्तरियो वाची इत्यादि विषय तत्राह, इसमें भी कहा, ये विचित्र बात। फिर आया वाचो साधारणम में भी वाच है, वाची इत्यादि इसमें भी है। इसका मतलब फिर कौन सा रह गया, उसमें भी शामिल होंगे। वाक सहित जो अन्य अधिदेव हैं उनके लिए कौन सा फल बचा, कौन सी चीज़ बच गई जो साधारण रूप से सबके सब लाभान्वित हों। कहते यत्विति यत्तु वदन कार्यम सर्वसंघातोपकारात्मकम तद्य याजमानमेव। वदन रूप जो कार्य है, बोलना रूप जो कार्य है, सर्वसंघात का उपकारक है, वो यजमान के लिए ही। ऐसा एक है ना, गायक को 2 लाभ होता है। क्या लाभ, एक तो गान कला उसी के पास रहेगी, श्रोता आदि को तो केवल उससे कानवान से लाभ होना है। दूसरी बात क्या है, वो केवल गान कला ही थोड़े, उससे जो आनंद मिलेगा उसमें भी वो सहभागी होगा या नहीं। क्या स्वयं भी तो नाच करके प्रसन्न होता है या नहीं व्यक्ति, तो उसमें भी साझा हो गया। क्या पूरा फल भी नहीं, आह्लाद में भी बांट लिया, मूलधन भी अपने पास रहने दिया। बड़ा चतुर व्यवहार तो इसी का नाम है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।